आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चित्रा सरवारा ने भाजपा सरकार पर आज कटाक्ष करते हुए कहा है कि बड़े दुख की बात है, भाजपा सरकार को केंद्र और राज्य में और खासकर हरियाणा में 10 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन हमारे देश का किसान आज भी अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। उसने पूरे इस 10 साल के सफर के दौरान अपने आप को अपेक्षित पाया है। वह कहती है कि हमारे गृह मंत्री जी ने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया है, हमला। लेकिन सच यह है कि केंद्र सरकार की नीतियों ने आज तक अगर हमला किया है तो वह हमला हुआ है किसानों के अधिकारों पर, उनकी आय पर, उनकी जमीन पर और उनके भविष्य के ऊपर। चित्रा ने कहा कि हमारे गृह मंत्री जी याद करें कि बाढ़ के समय इसी किसान ने घर घर दाना पानी पहुंचाया था। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि चित्रा सरवारा ने इस विषय में और क्या कहा। देखिए, बड़े दुख की बात है कि भाजपा सरकार के सेंटर में और स्टेट में, हरियाणा में कम से कम 10 साल पूरे होने को आए हैं और हमारे देश का और हमारे प्रदेश का किसान अपने आप को आज छला हुआ महसूस कर रहा है और पूरे इस 10 साल के सफ़र के दौरान उसने अपने आप को अपेक्षित भी पाया है। हमारे गृह मंत्री जी ने आज एक शब्द इस्तेमाल कर लिया, हमला। लेकिन सच ये है कि केंद्र सरकार की नीतियों ने अब तक अगर हमला करा है तो वह है किसानों के अधिकारों पर, किसानों की आय पर, किसानों की ज़मीन पर, किसानी पर, उनके भविष्य के ऊपर। आज ऐसा क्या हंगामा बरप गया है कि सरकार ने किसान जो अपनी एक बात करने दिल्ली आ रहे थे उनके ऊपर इतना उग्र रूप धारण कर लिया है। आज अगर कोई हिंसा फैला रहा है तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि वो हमारी सरकार है। पानी, वाटर कैनन उनको हटाने के लिए नहीं मारा जा रहा, वाटर कैनन के अंदर मिर्चें डाली जा रही हैं। पुलिस की लाठियां मात्र उनको दिखाकर रोकने के लिए, प्रशासन की प्रक्रिया बनाए रखने के लिए नहीं है, उसके ऊपर कांटीले तारों को लपेट कर इस तरह से करा जा रहा है कि किसी के ऊपर ये लाठी पड़ी तो उसकी आंख, उसकी हड्डी या उसका कुछ ना कुछ जान का भी नुकसान उसके अंदर हो सकता है। आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हमला करने आ गए हैं। अपने अधिकारों की बात अपनी सरकार से करना, उससे बात करने के लिए चलना और उसके सामने इस तरह का प्रशासन का उग्र रूप पाना, तो हमला आज सरकार कर रही है किसानों पर कि किसान कर रहे हैं। शायद भाजपा ये समझ रही है कि एक बार फिर जो टोकनिज्म, सांकेतिकवाद की वो राजनीति करती है, इससे इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। हमारे किसान 10 साल से मांग कर रहे हैं एमएसपी की, सरकार ने आज तक नहीं दी, आज तक बात नहीं हो पाई, आज तक तैयारी नहीं हो पाई। हमारे किसान 10 साल से इंतजार कर रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट का। स्वामीनाथन जी को सरकार जो है एक राष्ट्रीय जो है अवार्ड के साथ सम्मानित तो कर सकती है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को किसी तरह का मान या सम्मान देने को तैयार नहीं है। आज मैं देशवासियों से, प्रदेशवासियों से यही कहूंगी कि आज किसान हैं, अपनी बात करने चले थे और सरकार ने एक अलग तरह की उग्रता दिखाई है। आज उनके ऊपर तकनीकीकरण का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस गिराए जा रहे हैं, कीलें उनके रास्ते में गाड़ी जा रही हैं। आज उन्हें आतंकवादी की संख्या में खड़ा करा जा रहा है और आज कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा है कि जो ये उग्रता है ये किसान लेकर आए हैं, किसान नहीं लेकर आए हैं, ये सरकार का रुख है। और आने वाले दिनों पे यही उग्रता कल हमारे नौजवानों और हमारे बच्चों पर भी होगी। कल जब वो सरकार से नौकरी का या उसकी बात करेंगे, कल यही उग्रता सरकार कर्मचारियों पर करेगी। जब वो अपनी ओपीएस की बात करेंगे या अपने अधिकारों की बात करेंगे, कल यही उग्रता लेबर्स पे होगी। जब लेबर लॉ की बात होगी या मनरेगा की होगी, कल ये उग्रता हर उस इंसान पर होगी जो देश के अंदर अधिकार की, अपने हक की बात करेगा। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो जोर इनको रोकने पे लगाया है, इसका 1/2 जोर भी अगर वो इस मुद्दे को समझने और सुलझाने में लगाती तो ये नौबत ना आती। सरकार गलत प्रोपेगेंडा कर किसानों को, किसानी को बदनाम ना करे। ये धरती का सीना चीर कर हमारा पेट पालते हैं। जब बाढ़ आई थी तो यही किसान थे जिन्होंने अपने ट्रैक्टरों पे मदद की जो थी ना, मदद रुकने नहीं दी थी, टूटने नहीं दी थी। लंगर हर वक्त चलाए थे और बाढ़ के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर पानी और खाना घर घर तक पहुंचाया था। हमारी सरकार से गुजारिश है, कृपया कर आप
देश के अंदर शांति की परिस्थिति बनाए रखें। इसे किसी भी तरह से बरगलाएं ना। किसानों के साथ बात करनी है तो करिए और निपटाइए, मात्र बातों में इस बात को उलझा कर ना रखिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जिस संयम के साथ, जिस शक्ति के साथ संघर्ष करते आए हैं, आज तक करते रहे हैं, आगे भी उसी संयम, उसी शांति का परिचय देते हुए वो अपनी बात पर अडिग रहेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से MSP का, स्वामीनाथन रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।